प्रिय मित्रों, क्या आप जानते हैं कि मेघनाद की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सुलोचना का क्या हुआ? मेघनाद पितृभक्त और महापराक्रमी पुत्र था। वह जानता था कि राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, फिर भी उसने मृत्यु के भय से अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा। आदिकाल से अभी तक मेघनाद ही ऐसा योद्धा है जिसे अति महारथी की उपाधि दी गई है। भगवान परशुराम के बाद मेघनाद के पास ही संसार का सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मदंत अस्त्र, परशुराम अस्त्र और पशुपात अस्त्र था। उसने अपने गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में रहकर कई अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। रामायण के युद्ध में कुंभकर्ण वध के बाद वह युद्ध में उतरा और पहले ही दिन उसने सुग्रीव की आधी सेना को अकेले ही मार डाला। राम और लक्ष्मण भी उसकी मायावी शक्ति के सामने बेबस नजर आ रहे थे। मौका पाकर उसने नागपाश अस्त्र का प्रयोग किया और भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। नागपाश लगने के बाद कोई भी व्यक्ति दूसरे दिन तक सूरज नहीं देख सकता। तब हनुमान जी गरुड़ भगवान के पास गए और उनसे विनती कर पृथ्वी लोक पर लेकर आए। तब गरुड़ ने राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किया। दूसरे दिन के युद्ध में मेघनाद ने घातक शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई और वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उनके प्राण संकट में आ गए। तब विभीषण ने उनका उपचार लंका के राजवैद्य सुसेन से कराने का उपाय बताया। फिर हनुमान जी सुसेन वैद्य को लंका से ले आए। सुसेन वैद्य पहले तो लक्ष्मण जी का उपचार करने हेतु तैयार नहीं थे, परंतु जब उन्हें अपना वैद्य धर्म अपनाने के लिए कहा गया तब उन्होंने संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा और हनुमान जी हिमालय से पर्वत उठाकर ले आए और वह जीवित हो उठे। सुलोचना मेघनाद की पत्नी और भगवान विष्णु के शेषनाग वासुकी की पुत्री थी। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, इसलिए वह सुलोचना के पिता व मेघनाद के ससुर लगते थे। सुलोचना का नाग कन्या कहा जाता है। तमिल भाषा में वर्णित कथा के अनुसार युद्ध के तीसरे दिन युद्ध मैदान में जाने के बाद मेघनाद को यह ज्ञात हो गया था कि राम और लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। इसलिए वह युद्ध के बीच में ही अपने माता पिता और सुलोचना से मिलने के लिए आ पहुंचा। अपने पिता रावण से कहा कि राम कोई साधारण मानव नहीं है, वह स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। आप मेरी मृत्यु के पश्चात उनसे शत्रुता छोड़ दीजिए, मैं अपना कर्तव्य निभाने के लिए युद्ध में जा रहा हूँ। जब वह अपने माता पिता से मिलकर युद्ध भूमि में जाने लगा तब उसने सुलोचना की ओर देखा। वह सुलोचना से मिलना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि सुलोचना के आंसू देखकर कहीं उसका हृदय परिवर्तित न हो जाए और वह युद्ध में कमज़ोर न पड़ जाए। परंतु जब मेघनाद ने सुलोचना की तरफ देखा तो वह अचंभित रह गया। सुलोचना की आंखों में आंसू नहीं थे तथा वह अपने पति को गर्व से देख रही थी। वह जानती थी कि अब युद्ध में उसके पति की मृत्यु हो सकती है, फिर भी वह अपने पति के कर्तव्य में उसका साथ दे रही थी। जब लक्ष्मण जी मेघनाद से युद्ध करने जा रहे थे तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि सुलोचना एक पतिव्रता स्त्री है, इसलिए मेघनाद का सिर जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। इसलिए जब लक्ष्मण ने मेघनाद का सिर धड़ से अलग कर दिया तो उसे श्री राम के चरणों में रख दिया। भगवान श्री राम लंका और सुलोचना को यह बात बता देना चाहते थे कि मेघनाद वीरगति को प्राप्त हो चुका है। इस उद्देश्य से उन्होंने मेघनाद की दाहिनी भुजा को काटकर धनुष बाण से सुलोचना के पास पहुंचा दिया। जब सुलोचना ने मेघनाद की भुजा को देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह भुजा उसके पति की है। तब उसने उस भुजा से कहा कि हे भुजा, यदि तुम मेरे पति की भुजा हो तो तुम युद्ध का सारा वृत्तांत लिखो। उसके बाद मेघनाद की भुजा ने युद्ध का सारा वृत्तांत लिख दिया। इसके बाद सुलोचना अपने पति की भुजा लेकर रावण के पास पहुंची और अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा मांगी। तब रावण ने कहा कि मेघनाद का सिर और धड़ तो राम के पास है और तुम बिना सिर और धड़ के अपने पति के साथ कैसे सती हो सकती हो। तब सुलोचना युद्ध भूमि पर श्री राम के पास आई और उसने अपने पति का सिर श्री राम से मांगा। तब श्री राम ने सुग्रीव से मेघनाद का सिर लाकर सुलोचना को देने के लिए कहा, परंतु सभी के मन में यह आशंका थी कि सुलोचना को यह कैसे ज्ञात हुआ कि उसके पति मेघनाद की मृत्यु हो चुकी है, जबकि अभी युद्ध विराम नहीं हुआ है तथा यह घोषणा भी नहीं हुई है कि लक्ष्मण की मृत्यु हो चुकी है। तब सुलोचना ने कहा कि मेरी पति की भुजा ने मुझे लिखकर बताया है। यह सुनकर सुग्रीव और अन्य वानर सेना के लोग हंसने लगे और सुग्रीव ने सुलोचना से कहा कि यदि उसके पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है तो वह ऐसा करे कि इस सिर को हंसाकर बताए।
तब सुलोचना ने उस कटे हुए सिर को अपने पतिव्रत धर्म की दुहाई देकर हंसने के लिए कहा। इतना सुनते ही मेघनाथ का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। सब यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए, परंतु प्रभु श्री राम सुलोचना के पतिव्रत धर्म से भली भांति परिचित थे। उन्होंने उसी क्षण युद्ध विराम की घोषणा की और मेघनाथ के पार्थिव शरीर को ससम्मान सुलोचना को सौंप दिया, जिससे सुलोचना के सती होने में किसी प्रकार का अवरोध ना हो। सुलोचना अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर उसकी अर्थी पर बैठ गई और अपने पति के साथ सती हो गई। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख दें। धन्यवाद।